नमस्कार, आदाब। मैं हूं हर्षा और आप देख रहे हैं कश्मीरनामा। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में बर्फबारी के बावजूद बढ़ी बुवाई की रफ्तार, शो के लिए तैयारियां जारी। श्रीनगर की आमिना जहरा ने पैनकेक सिलाट में कश्मीर का नाम किया रोशन। और मौसम सरमा के दौरान हुई बर्फबारी में तारीखी मुगल गार्डन्स की बड़ी खूबसूरती। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में वाक़ एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की, जहां हो रही शदीद बर्फबारी और दर्जे हरारत सिफर से भी नीचे होने के बावजूद बल्बों की बुवाई का काम तेजी से जारी है। अफसरान और बागबानों की मेहनत से इस मुश्किल काम को बरवक्त मुकम्मल कराने की कोशिशें जारी है। बर्फ की चादर के दरमियान बुवाई एक नया तजुर्बा साबित हो रहा है, लेकिन तमाम कारकुन पूरी लगन के साथ इसे पूरा करने में लगे हुए हैं। खराब मौसमी हालात के बावजूद बुवाई वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिशें जारी हैं, ताकि मार्च 2025 में ट्यूलिप शो का इनेकाद कामयाबी से किया जा सके। इसी पर पेश है हमारी रिपोर्ट। कश्मीर की खूबसूरती को मजीद बढ़ाते हैं यहाँ के बागात। यहाँ के अलग अलग बागात दुनिया भर में मशहूर हैं और उन्हीं बागात में से एक है जबरवन पहाड़ी सिलसिले के फूट हिल्स में वाक़े श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन, जो कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में शुमार है। जो कि फिलहाल शदीद सर्दी और बर्फबारी से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में बल्ब लगाने का काम तेजी से जारी है। इसे वक्त पर पूरा करने के लिए महकमा फ्लोरिकल्चर के मुलाजमीन पूरे जोशो खरोश से इन चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। इसका एफर्ट लगभग 3 फोल्ड हो जाता है। एक तो स्नो क्लियर करना, स्नो क्लियर करके फिर जो टारपोलिन्स बिछाए होते हैं उनको उठाना, फिर उसके बाद नए से ट्यूलिप्स लगाना एक चैलेंजिंग टास्क है। और उस पे सबसे ये कि मतलब सब जीरो जो कंडीशंस है, जो माइनस आप देख रहे हैं, हमारे गार्डनर्स जो हैं डेडिकेटेड, बिल्कुल बर्फ भी हार्ड है, बाकी चीज़ें भी हैं। इन सारी सिचुएशंस को देख के मैं कहूँगा कि ये लगभग 3 टाइम्स टफर है और चैलेंजिंग है। जबरवन पहाड़ों के दामन में वाक़े बर्फ की सफेद चादर से ढके दुनिया के इस मशहूर ट्यूलिप गार्डन में इस वक्त बल्ब लगाना एक चैलेंज का काम है। हालांकि महकमे ने ज्यादातर जमीन को ढकने के लिए पहले ही एहतियात बरती थी, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी और शदीद सर्दी ने काम को और भी मुश्किल बना दिया है। इसके बावजूद महकमे के अफसरान, बागबान और मजदूर इस काम को बरवक्त मुकम्मल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, ताकि मार्च 2025 में होने वाले ट्यूलिप शो के लिए गार्डन तैयार हो सके और पहले से भी ज्यादा तादाद में सैयाह इसका दीदार कर सकें। बहुत हार्ड वर्क होता है सर, ये जो बर्फ गिरती है यहाँ पे, ये बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, बहुत चैलेंजिंग काम होता है हमारे लिए। जो सयाहत है यहाँ पे, उनके लिए हम ये तैयार करते हैं। जो भी है यहाँ पे, जो डिलीवरीज है, कैजुअल लेबर्स है, जो भी यहाँ पे है, उनके लिए हम बहुत शुक्रगुजार सबका है। ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी कहा जाता है, 2007 में कायम किया गया था। आमतौर पर मार्च से अप्रैल के पहले हफ्ते तक मौसम बहार में खुलने वाले इस गार्डन में मुख्तलिफ किस्म के ट्यूलिप के फूल लगाए जाते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 1.5 मिलियन होती है और ये मुख्तलिफ रंगों जैसे लाल, पीला, गुलाबी, बैंगनी और सफेद होते हैं। यही वजह है कि इन खूबसूरत फूलों को देखने सैयाह मुल्क और बैरूनी ममालिक से भी यहाँ आते हैं और इस साल भी इस गार्डन की शानदार यादें लेकर सैयाह यहाँ से जाएं, इसके लिए मुतालिका महकमा और हर एक स्टाफ पूरी तरह से कोशां है।
اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا 4-5 سال پہلے ہم نے برف گرا تھا 4 فٹ, ہم نے اٹھا کر وہ ٹولپ لگایا تھا. ہم یہی اس سال بھی کوشش ہے, ہماری کوشش ہے ٹورسٹ کو مہینہ 1.5 مہینہ رہے گا تو ٹورسٹ کو بھی دیکھنا ہے 2025 کا یہ ٹولپ شو. ہم ضروری یہ ٹولپ شو لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے اور ٹورسٹوں کے لیے بھی کرنا ہے. ہماری کوشش ہے یہی, ہماری یہاں کا سٹاف ہے, یہاں افسر صاحب, ہم سب اسی کام سے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ٹولپ شو 2025 کو کامیاب بنانا ہے. ہمیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. 2025 ٹولپ شو کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ ہم بہت محنت کر رہے ہیں. اس سردی میں صبح 10 بجے آتے ہیں, شام دیر تک رہتے ہیں. برف میں ہم کیچڑ, اوپر سے کیچڑ میں ہم رہتے ہیں, لیکن ہم کام اپنا پورا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کر کے رہیں گے, ہمیشہ کرتے آئے. اس سال چیلنجنگ بہت رہا برف کی وجہ سے, لیکن ہمیں ٹارگٹ پورا کرنا, وہ ہم کر کے رہیں گے. ٹروری کلچر محکمے کی یہی کوشش رہتی ہے کہ یہاں آئے سیاح کو اچھی سیر و تفریح کا موقع فراہم ہو, جس سے یہاں سیاحوں کی آمد میں اور اضافہ ہو. حالانکہ ایسا ہو بھی رہا ہے. یہاں آنے والے سیاحوں کی آمد میں آئے دن اضافہ درج ہو رہا ہے. ہر برس یہاں لاکھوں کی تعداد میں سیاح پہنچ رہے ہیں. اس کا فائدہ کشمیر کی سیاحت کو تو ہو ہی رہا ہے, ساتھ ہی ہزاروں لوگوں کے لیے روزگار کے وسیع امکانات بھی اس کے کھلنے سے میسر ہوتے ہیں. اور اب آپ کا تعارف کراتے ہیں شری نگر کی آمینہ زہرا سے, جنہوں نے حال ہی میں ابو دھابی میں ہوئے انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن شپ میں پین کیک سلاٹ میں سلور میڈل جیت کر نہ کیول اپنا بلکہ جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے. ان کی اس کامیابی نے کشمیر میں مارشل آرٹ سے جڑے کھلاڑیوں کے لیے ایک مثال پیش کی ہے, اور یہ کشمیر میں کھیلوں کی بڑھتی مقبولیت کو بھی دکھاتا ہے. آمینہ نے اس کھیل کی شروعات اسکول کے دنوں سے ہی کی تھی, جہاں انہیں اپنے کوچ اور کنبے کا بھرپور تعاون ملا. اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر آمینہ زہرا نے ابو دھابی میں سلور میڈل جیت کر یہ ثابت کر دیا کہ لڑکیاں کسی بھی شعبے میں لڑکوں سے کم نہیں ہیں. اسی پر پیش ہے ہماری یہ رپورٹ. آمینہ جی, آپ کا ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے. آمینہ, آپ نے حال ہی میں ابو دھابی میں سلور میڈل حاصل کیا ہے, اپنے سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے. حال ہی میں ہمارا انٹرنیشنل ہوا تھا ابو دھابی میں, جو کہ 5th ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ تھی. وہاں میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور میرا سلور میڈل آیا. اور میں نے اس سے پہلے نیشنلز بھی کھیلے ہیں, پینٹک کے نیشنلز کھیلے ہیں, سری نگر میں بھی ہوئے ہیں, باہر بہت اسٹیٹس میں بھی ہوئے ہیں. میں ناصر سر کی اسٹوڈنٹ ہوں. بیسکلی یہ جو گیم ہے یہ باقی مارشل آرٹ سے کافی ڈفرینٹ ہے, تو مجھے تھوڑی کیچی لگی. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا, میں نے پہلے ایسی رینڈملی میں اس گیم میں آئی. پھر میں کافی انسپائر ہوئی اس گیم سے, کیونکہ میں نے دیکھا اچھا پلیٹ فارم بھی مل رہا ہے, اچھا سپورٹ بھی مل رہا ہے. تو میں نے یہ گیم جوائن کی. جتنے بھی چیمپئن شپس ہوئی, چاہے وہ اسٹیٹ تھا, ڈسٹرکٹ تھا, میں نے سب میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہر کسی ایونٹ میں میرا میڈل آیا. آپ نے کہاں کہاں کھیلا ہے اور یہ کس طرح کا کھیل ہے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. میں بہت اسٹیٹس میں گئی ہوں, جیسے کہ دہلی ہے, ناندیڑ ہے, کشمیر میں بھی بہت نیشنلز ہوئے ہیں اس کے. تو میں نے ہر ایک نیشنل میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ایکسپیرینس میرا بہت اچھا رہا ہے پینٹک سلاٹ کے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ڈفرینٹ گیم ہے. جیسا کہ میں نے کہا, یہ ایک انڈونیشین مارشل آرٹ ہے جس میں مطلب ککنگ وغیرہ ہوتی ہے, سویپس ہوتے ہیں, پنچنگ بھی ہوتی ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ جوائن کیا ہے. ایک لڑکی کے طور پر آپ کا تجربہ کیسا رہا, اس کے بارے میں بھی بتائیں. ایز اے گرل تو پہلے بہت سفر کرنا پڑا, کیونکہ بہت لوگ کہتے تھے, ریلیٹیوز کہتے تھے نہیں چھوڑو پینٹک سلاٹ میں, باہر ہے, لڑکی ہے, باہر جائے گی, بہت عجیب ایکسپیرینس رہے گا اس کا. بٹ نہیں, میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. میرے کوچ نے مجھے بہت سپورٹ کیا, اسپورٹس کاؤنسل نے بھی سپورٹ کیا, پیرنٹس کا بھی بہت سپورٹ رہا. اس وجہ سے میں آگے آئی. میرے پیرنٹس کافی پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ ایز اے گرل میں نے اتنی اچیومنٹس لی ہے, اتنے میڈلز لائے ہیں, کافی گولڈ بھی ہیں میرے پاس. تو وہ لوگ بہت خوش ہیں. آپ کو اکیڈمی سے کتنا تعاون ملا, اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں. اکیڈمی کی طرف سے آئی گیس میرے پیرنٹس سے زیادہ سپورٹ ملا, کیونکہ میرے کوچ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس چیز کو لے کر, کافی انسپائرنگ ہے وہ. بہت ہمیں لائک اسپورٹس کے علاوہ اسٹڈیز پہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں وہ. ابو دھابی جیسے ہمارا نیشنل ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں, بٹ اس ایونٹ کے لیے ہم نے بہت ٹائم سے پریپریشن کی. اراؤنڈ 1 سال سے ہم اس کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں. بہت ہارڈ ورک کرنی پڑی, ایکسٹرا پریکٹس کرنی پڑی. ابو دھابی میں آپ کا مقابلہ کن کن ملکوں کے کھلاڑیوں کے ساتھ ہوا؟ وہاں میری آلموسٹ 4 فائٹس ہوئی, نیدرلینڈس کے ساتھ, یو اے ای کے ساتھ, اور فائنل فائٹ میری تھائی لینڈ کے ساتھ ہوئی, جو میں ہار کر میرا سلور میڈل آیا.
गर्ल्स को इस गेम में आना चाहिए क्योंकि एक हिसाब से सेल्फ डिफेंस भी रहती है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि किकिंग वगैरह होती है तो बहुत सेफ्टी रहती है इस चीज़ में। मेरे लिए यूथ के लिए ये मैसेज रहेगी कि आप पेंटिक स्टार्ट में आए, आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। आमिना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा की डांस कंपनियों ने हवाना में बैले बियॉन्ड बॉर्डर्स यानी BBB के सेकंड एडिशन का आगाज किया। इस इवेंट में आइलैंड की सबसे मशहूर डांस कंपनी लिस्ट अल्फोंसो डांस क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के रॉकी माउंटेन बेले थिएटर की परफॉर्मेंस पेश की गई। मारूफ अमेरिकी कोरियोग्राफर विंसेंट पैटरसन, जो कि माइकल जैक्सन और मैडोना के साथ अपने काम के लिए मशहूर हैं, इन्होंने क्यूबा के डांसर के लिए थ्रिलर को दोबारा तख्लीक करने वाला एक मास्टर क्लास पेश किया। क्यूबा, ब्राजील, अमेरिका, इटली, पनामा, मैक्सिको और रोमानिया के फनकारों ने इफ्तिताही गाला के लिए तैयारियां की, जिसमें रक्स के बैनुल अक़वामी फ्यूजन का मुजाहरा किया गया। NTT तहकीक और तरक्की में एक आलमी रहनुमा है, खासतौर पर ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। NTT की ION यानी इनोवेटिव ऑप्टिकल एंड वायरलेस नेटवर्क को ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन से बदल देती है। 2019 में NTT ने एक जबरदस्त इनोवेशन इंट्रोड्यूस कराया, ऑप्टिकल ट्रांजिस्टर। ये तरक्की, जिसे मेम्ब्रेन कंपाउंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहा जाता है, एक पतली एक्टिव लेयर के अंदर मजबूत रोशनी को सेंट्रलाइज करती है। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के मुकाबले में ये फास्टर डेटा ट्रांसमिशन, ग्रेटर कैपेसिटी और नुमाया तौर पर लोअर एनर्जी कंजम्पशन की इजाजत देती है। एल्स एंड फरीनेट्स के नाम से मशहूर मौज मस्ती करने वालों ने आटे और अंडों का हथियार बनाकर स्पेन के ईबी शहर में एक मजाक करते हुए बगावत का नाटक किया। फौजी वर्दी में मलबूस और कमरबंद पहने हुए मकामी लोगों ने गांव के इर्द गिर्द एक तफरीही जंग लड़ी। सैलाबजदा इलाकों जैसे कैटरोजा के रिहायशियों को भी त्योहार में शिरकत के लिए बुलाया गया था। एल्स एंड फरीनेट्स का एहतमाम 2 सदियों से भी ज्यादा पुराना है, जो हर बरस 28 दिसंबर को मुकद्दस मासूमों के दिन के मौके पर मुनक्किद किया जाता है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की सियाहत को फरोग देने में अहमियत के हामिल रहे यहाँ के मुगलिया दौर के बागात की। ये बागात यूनियन टेरिटरी का विरसा है और ये यहाँ की आन बान और शान की अलामत भी है। उसकी खूबसूरती इस मौसम में और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बर्फ से ढकी वादियां और कई अहम सयाहती मकामात इस मौसम में खास तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। इस कुदरती खूबसूरती का दीदार करने मुल्क और बैरूनी मुल्कों से भी सयाह यहाँ आते हैं। कश्मीर की सर्दियां और यहाँ की बर्फबारी एक अलग ही नजारा पेश करती हैं। इसी पर मबनी देखते हैं हमारी रिपोर्ट। मौसम सरमा के दौरान होने वाली बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। दर्जे हरारत 0 से नीचे पहुंच गया है और जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछने लगी है। मौसम में आने वाली तब्दीली के साथ ही जन्नत का दीदार करने के लिए सयाह कसीर तादाद में इस जानिब राग़िब हो रहे हैं, जो गुज़िश्ता कई बरसों के मुकाबले रिकॉर्ड कायम कर रहा है। हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट, चाहे हम मुल्की सतह पे बात करें या गैर मुल्की, वो
आगे गुलमर्ग के लिए उनका वेट पूरी साल बर्फ के लिए रहता है। तो बर्फ का गिरना एक खुशाइन बात थी, जिसके लिए आप जानते हैं कि यहाँ हमारे जो जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी तैयारियों में जुटे रहते हैं। तो उस हवाले से हमारा 2024 का जो साल गुजरा बड़ा इत्मीनान बख्श है। टूरिस्ट का फ्लो, टूरिस्ट की केयर, टूरिस्ट का एक सेटिस्फेक्शन जो था वो काफी मियारी रहा। इस सीजन में गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मुगल गार्डन सहित दूसरे सियाहती मकामात उनकी पसंद में सरे फेहरिस्त बने हुए हैं। मुगल गार्डन की खूबसूरती दुनिया भर में मकबूल है। यही वजह है कि इसे यूनेस्को की आलमी विरसे की फेहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। यहाँ पर कुल मिलाकर 8 बागात हैं जो अलग अलग नामों से मशहूर हैं। जम्मू कश्मीर के बागात तारीख की कई सारी यादों को अपने में समेटे हुए हैं। तारीखी अहमियत के हामिल यहाँ की मुगलिया दौर के खूबसूरत बागात सयाहों की पसंद का अहम मरकज रही हैं। एक होता है जमीन आसमान का फर्क है, काफी पीसफुल है भी, और मतलब लोग बहुत मिलनसार है, एक तरीके से कहते हैं, दे आर वेरी वेलकमिंग। सो मैं रेकमेंड करूंगा सबको कि एक बार प्लीज कश्मीर जरूर आइए। एंड मेरे को इतने टाइम बाद आया हूँ तो मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड अभी मैं विंटर्स में आया हूँ, अभी मैं जो देख पा रहा हूँ तो मेरे को मन कर रहा है कि मैं अप्रैल या मई में एक बार फिर से आऊंगा। तो आप गुलमर्ग पहलगाम में हो क्या, वहाँ पे स्नो भी आपने देखा, एक्सपीरियंस कैसी होगी? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बना रखा है। स्पेशल मेंशन फॉर गुलमर्ग, बहुत जिसे कहते हैं वेल मेंटेन्ड एंड जिसे कहते हैं क्लीन, जो कहते हैं बहुत अच्छा बना रखा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही प्यारा यहाँ का वेदर है और हर जगह वाइट ही वाइट, ऐसे लग रहा है कि हम किसी जन्नत में आ गए हैं। तो पहली बार कश्मीर आके गुलमर्ग भी हो आपने देखा, स्नो भी आपने देखा, हाँ जी। कैसी फीलिंग हुई है आपने? मतलब इमेजिनेशन से परे, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, वहां से आने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था हम हर बार वहीं रह जाएं। बिल्कुल इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, बहुत सुंदर। जम्मू कश्मीर को सियाहती मकाम का दर्जा हासिल है। सियाहत यहाँ की मईशत की बुनियाद है। यहाँ के अलग अलग सियाहती मकामात पर हर बरस करोड़ों की तादाद में सयाह पहुँचते हैं और इससे मईशत की बुनियाद को मजबूती मिलती है। यही वो वक्त होता है जब यहाँ के सियाहती मकामात की रौनक सयाहों की आमद से बढ़ जाती है। यहाँ सयाहों की आमद में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। इससे मकामी आवाम के साथ सयाह भी काफी खुश हैं। मतलब सच में कहते हैं कश्मीर जन्नत है और बहुत हम लोग हर साल सोचेंगे, प्लान करेंगे दूसरे तीसरे साल आने का। और जो लोग यहाँ कश्मीर के बारे में अफवाह करते हैं कि यहाँ नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा टेररिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल के हैं और बहुत ही अच्छा सबका नेचर है। और यहाँ मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हस्बैंड आए और हमारे भैया लोग आए, हम लोग के 8-10 लोग का ट्रिप है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जो यहाँ आके ऐसा फील हो रहा था, आई कैन फील जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने लिखा, हमसे पढ़ सकता हो कुछ, उसको ज्यादा फील नहीं कर सकते, बट यहाँ आके आप देखोगे, इट इज एक्चुअल जन्नत ऑफ आवर इंडिया। यू मस्ट विजिट इट डेफिनेटली। यहाँ के जो पीपल्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है एंड एवरीथिंग इज वेरी नाइस। यू कैन कम एंड एंजॉय विद योर फैमिली। आई हैव आल्सो विजिटेड हियर विद माय फैमिली एंड दिस इज द मोस्ट बेस्ट प्लेस टू विजिट। कुदरत के करीब होने का एहसास कराता है ये मकाम। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे यहाँ के पहाड़ी सिलसिले की रौनक देखते ही बनती है। हर उम्र के लोग यहाँ पर बर्फबारी से लुत्फ उठाते हुए देखे जा सकते हैं। सयाहों के आने से यहाँ की रौनक बढ़ गई है। यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात को बहाल किया गया है और वो यहाँ पर सयाहों की आमद को बढ़ाने में मददगार भी साबित हो रहा है।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। सेक्रेटरी आरडीडी मोहम्मद एजाज असद ने जम्मू कश्मीर में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर डीसी के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने, एक हफ्ते के अंदर सालाना नफाज का मंसूबा जमा कराने और अजला में सफाई के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के कटरा बनिहाल सेक्शन पर फाइनल स्पीड ट्रायल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के लाजमी मुआयना के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किद हुए। कटरा और रियासी को जोड़ने वाले इंडियन रेलवे के मुल्क के पहले केबल स्टेट ब्रिज, अंजी रेल ब्रिज और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज के जरिए फाइनल स्पीड ट्रायल किया गया। वजीर सतीश शर्मा ने दिल्ली में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में सोलराइजेशन, एनर्जी सोल्यूशन और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पर तबादला ख्याल किया। बातचीत में सोलर पावर प्लांट्स, हाइब्रिड एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रूरल हाइड्रो पावर प्लांट्स शामिल थे। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुज़ाकरात की। जम्मू कश्मीर के तरक्कियाती मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में ट्रांसपोर्ट, सड़क और हाईवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्कियाती मंसूबों पर ताउन भी तलब किया। मुस्तकबिल के लिए हुनर की तामीर, कमिश्नर सेक्रेटरी आईएंडसी विक्रमजीत सिंह ने आईआईटी जम्मू में 40 आईएंडसी अफसरान के लिए 2 रोजा सलाहियत साजी प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। ये प्रोग्राम मुतहर्रिक काम की सकाफत के लिए जदीद सन्नती हिकमत अमलियों, टेक्नोलॉजियों को अपनाने और स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मरकूज है। राजभवन जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात की। नाला सुखनाग पर कई ब्रिजों समेत बड़गाम जिले के लिए कलीदी तरक्कियाती प्रोजेक्टों की मंजूरी में उनके ताउन के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आखिर में बात करते हैं मेडिकल कैंप की। जम्मू कश्मीर में हर किसी की सेहत दुरुस्त रहे और उन्हें हर तरह की मेडिकल सहूलियात मिलती रहे, इसके लिए मरकजी हुकूमत, इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमा पूरी तरह से कोशा है। और इसके लिए वक्तन फवक्तन दुर्देही इलाकों में रहने वाले लोगों, कामगारों और कारीगरों के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है। इसी सम्त में गुज़िश्ता दिनों नेशनल रोड सेफ्टी माह के मौके पर आरटीओ कठुआ की जानिब ड्राइवरों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का एहतमाम किया गया। इसी पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। सर्दियों में घनी धुंध जम्मू कश्मीर में सड़क सेफ्टी के लिए हमेशा एक चैलेंज रही है। इस दौरान सड़क हादसात की बढ़ती हुई तादाद और खराब मौसम की वजह से ड्राइवरों के लिए सफर और भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक निजाम और सड़क सेफ्टी को बेहतर बनाने की एक नई पहल कठुआ में देखने को मिली, जब कठुआ के आरटीओ ने नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के दौरान एक मुनफरिद कदम उठाते हुए ड्राइवरों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जो कि उनके लिए एक बड़ी राहत का काम रहा। देखिए, आज का जो मेडिकल कैंप है, इसमें एक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने हमें डायरेक्शन दी थी और दूसरा रोड सेफ्टी कमेटी है हमारी, जिसमें हमें टाइम टू टाइम डायरेक्शंस आती रहती हैं जो उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का जो मेडिकल कैंप है, हमने जो बस स्टैंड कठुआ में रखा था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मौसम के हिसाब से भी जरूरी था कि ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के मतलब अवेयर किया जाए कि आज के मौसम में जैसे फॉगी सीजन है तो कैसे उनको गाड़ी चलानी है ताकि हादसे से बचा जा सके। इस कैंप में आरटीओ अफसरान की जानिब से ड्राइवरों को रोड सेफ्टी के रूल्स और हिफाजती इक़दामात से भी आगाह किया गया। सफर करवाता और साल का कितना हो गया 30-40 हज़ार, अगर वो ड्राइवर सेफ ड्राइविंग करता तो इस दौरान कैंप में मौजूद लोगों ने ट्रैफिक कानून की इत्तबा और एहतियात से गाड़ी चलाने का अहद लिया। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए ड्राइवरों की हिफाजत के तय इस तरह के इक़दामात बेहद ही अहम हैं, जो कि ड्राइवरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका यही मकसद है कि ड्राइवरों की जो आंखों के टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट
जो मेडिकल कैंप अंदर लगा हुआ है वो सब इसमें हो रहे हैं, सभी ड्राइवरों के हो रहे हैं और अच्छे तरीके से हो रहे हैं। रोड पे रोड सेफ्टी एक्ट के बारे में बता रहे हैं आरटीओ साहब। बहुत सारे ड्राइवर यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इस कैंप में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के डॉक्टरों ने ड्राइवरों का जिस्मानी मुआयना किया, जिसमें आंखों का मुआयना भी शामिल था। ऐसे में बहुत से ड्राइवरों की नजर कमजोर पाई गई, जो कि मुस्तकबिल में हादसात की बाइस बन सकती थी। ऐसे में न सिर्फ उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया गया, बल्कि उन्हें फ्री अद्वियात भी दी गई और हेल्थ से मुतालिक टिप्स भी दी गई। ड्राइवरों ने इस कैंप को बेहद सराहा, क्योंकि उनके मसरूफ शेड्यूल में उनके पास बाकायदगी से अपनी सेहत चेक कराने का वक्त नहीं होता। का उपयोग नहीं करूंगा। लेकिन आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे कठुआ आरटी साहब ने भी कैंप लगवाया है और ड्राइवरों की फैसिलिटी के लिए लगवाया है। चेकअप के लिए यही मौका मिलता है ड्राइवर साहब को आरटी दफ्तर में आने का, और फ्री चेकअप कैंप है आंखों की दवाई, बीपी, शुगर वगैरह के लिए। और हम तो आरटी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, उनकी मेहरबानी से तकरीबन ड्राइवर ने फ्री चेकअप करवाया सर। इस कैंप ने जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक निजाम की बेहतरी में एक नई सिमत दिखाई है। हालांकि जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर कई कोशिशें की हैं, लेकिन रोड सेफ्टी को लेकर शहरियों और कम्युनिटीज को भी अपना अहम किरदार निभाना होगा। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।